हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जेएस 19 के अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप कैसे ऐड करके उसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बूटस्ट्रैप क्या होता है। आई एम वेरी श्योर आप में से 90% लोगों को ऑलरेडी पता होगा बूटस्ट्रैप के बारे में, बट फिर भी थोड़ा सा फटाफट से बता दूंगा। मे बी आप लोगों में से कुछ लोग न्यू होंगे जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, सो उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। आफ्टर दैट कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कैसे इसको इंपोर्ट करना है और यूज करना है रिएक्ट जेएस के अंदर, ये सब देखेंगे। और लास्ट में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे कि बूटस्ट्रैप वाले बटन्स कैसे यूज कर सकते हैं, अलर्ट्स कैसे यूज कर सकते हैं, इनपुट फील्ड वगैरह, इन सब का कुछ कुछ एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हम लोग जो रिएक्ट जेएस के कंपोनेंट्स होते हैं उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस में। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, ये हमारी रिएक्ट जेएस 19 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है रिएक्ट जेएस की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहला क्वेश्चन, बूटस्ट्रैप है क्या? देखो, ये एक फ्रेमवर्क है सीएसएस का जिसकी हेल्प से आप लोग बहुत क्विकली और इजीली आपकी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो। वैसे तो बूटस्ट्रैप हर एक लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के लिए अवेलेबल है, चाहे वो एंगुलर हो, व्यू जेएस हो, रिएक्ट हो, इवन कोर एचटीएमएल सीएसएस के लिए भी अवेलेबल है। बट रिएक्ट बूटस्ट्रैप एक अलग से लाइब्रेरी है जिसके अंदर बूटस्ट्रैप को इंटरनली यूज करा गया, बट उसको ऐसा बना दिया गया कंफर्टेबल कि आप लोग उसको रिएक्ट जेएस के साथ बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे रिएक्ट यानी कि आपके ब्राउजर के अंदर जाके रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखना है और जो पहला लिंक दिखेगा ना आपको, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इस तरीके से इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, कैसे इंस्टॉल वगैरह करना है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ गेट स्टार्टेड पे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कमांड दी हुई है npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप, इन दोनों को ही आपको इंस्टॉल करना है। चाहो तो अलग अलग से इंस्टॉल कर लो, पहले रिएक्ट बूटस्ट्रैप को और बूटस्ट्रैप को फिर अलग से, या फिर एक साथ ही चला लो। सो इस कमांड को यहाँ से कॉपी कर लो, चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन यहाँ पे इसको क्लियर करके और ये वाली कमांड रन कर दो। जैसे आप इसको रन करोगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप दोनों के दोनों आपके सिस्टम में यानी कि आपकी रिएक्ट वाली एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखोगे पैकेज डॉट जेसन में, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप एंड रिएक्ट बूटस्ट्रैप दोनों के दोनों इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आपको वर्जन चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.10.5 एंड सेम वर्जन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आप बोलोगे बूटस्ट्रैप का वर्जन तो अलग है। देखो, जब आपको रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप यूज करना होता है ना, तो आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करना पड़ता है इसके साथ में। सो जो एक्चुअल में आज के दिन में रिएक्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन है वो ये है, और जो कोर बूटस्ट्रैप है उसका वर्जन ये है। ऑलराइट, कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं। सो जब भी इंटरव्यू देने जाते हो और आपको लगे कि आपसे बूटस्ट्रैप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनका जो मेजर वर्जन है ना, जैसे कि 5 ये वाला और ये 2, ये एक बार के लिए याद रख के चले जाना। माइनर वर्जन का कोई दिक्कत नहीं होती, ये चेंज होते रहते हैं बहुत क्विकली। ऑलराइट, सो वापस से यहाँ पे आते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इंस्टॉलेशन के ऊपर हम लोग यहाँ पे आए थे, ये कमांड चलाई थी। देन आपको डायरेक्टली ये वाली जो कमांड्स होती हैं इनको यूज करके आप बूटस्ट्रैप को यूज करना शुरू कर सकते हो। बट आपको एक चीज और करनी पड़ेगी, बूटस्ट्रैप की जो सीएसएस होती है उसको मैनुअली डालना पड़ेगा। जो ये स्क्रिप्ट टैग वगैरह है ना, इनको एक बार के लिए नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। बट यहाँ पे जो सीएसएस वाली चीज है ना, ये इस कमांड को यहाँ पे कॉपी करो एंड आप चाहो तो index.js या फिर app.js इनमें से किसी भी फाइल के अंदर रख सकते हो, जैसा इन्होंने यहाँ पे बोला भी हुआ है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, main.jsx, बिकॉज यहाँ पे index.jsx नहीं है, पुराने वाले वर्जन में थी। और जब हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप यूज करते हैं तो index.jsx आती है, जब हम लोग वीट का यूज करते हैं तो main.js आती है। तो इसके अंदर डाल सकते हो। बाय द वे, अगर आप चाहो तो ऐप वाले के अंदर भी डालोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। अब आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया होता है कि बटन्स आपको कैसे यूज करने हैं, ऐसे यूज कर सकते हो। तो एक बार के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ कुछ दिखाने के लिए आपको। देन यहाँ पे आप क्या करोगे, इंपोर्ट बटन, और यहाँ पे आ गया रिएक्ट बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इस तरीके से करोगे तो आपका बटन इंपोर्ट हो चुका है। और चाहो तो ऊपर वाली कमांड भी यूज कर सकते हो, इंपोर्ट बटन देन रिएक्ट बूटस्ट्रैप बटन, दोनों सेम ही चीज है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे। ठीक है, एंड देन इसको आप सिंपली यहाँ पे क्या करोगे, जो ये बटन आपने लिया है इस तरीके से इसको यूज करोगे। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ओके, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, सो आप यहाँ पे आके देखोगे कि जस्ट नॉर्मल बटन है, कुछ भी तो नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे बटन बनाता हूँ तो वो भी ऐसे ही दिखेगा, सी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे अभी तक सीएसएस ऐड नहीं हो रखी, और बहुत बार जब हम लोग बूटस्ट्रैप यूज करते हैं ना, इंस्टॉल करके डायरेक्टली यूज करने की कोशिश करते हैं, सीएसएस को ऐड करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब मैं दोनों ही बटन को यहाँ पे रखता हूँ एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सीएसएस को ऐड करूंगा, इनके अनकमेंट करूंगा, देन यू विल सी द डिफरेंस। अब देखो बटन कैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, सो इस तरीके से चलेगा।
अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। तो कंपोनेंट्स में आ जाओ। यहाँ पे कंपोनेंट्स में आपको बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। अलर्ट्स, अलर्ट क्या करते हैं, मान लो आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप दिखानी होती है ना, कि जैसे कि लॉगिन हो गया, लॉगिन फेल्ड वगैरह हो गया, इस तरीके से वार्निंग वगैरह, इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक अलर्ट दिखा सकते हो। यहाँ पे मैंने लूप वगैरह का यूज़ कर रखा है, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ सबसे पहले। तो क्या करेंगे, अच्छा इसको तो हटा देता हूँ, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा वाला बटन ना नीचे वाला, इसको भी हटा देते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, इम्पोर्ट अलर्ट, इस तरीके से, ठीक है। ये करो, आपका अलर्ट आ गया। एंड देन यहाँ पे लिखो अलर्ट, इसको यहाँ बंद कर दो, यहाँ पे लिख दो हेलो BT, मतलब बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे आओगे, इसको देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो ये बाय डिफॉल्ट इसका कलर लगा हुआ है। बट आप चाहते हो कि यार इसके अंदर ना थोड़े से मैं कलर वलर चेंज करना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने देख रखा है ना, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, ये दिखाने हैं। तो ये इसके वेरिएंट्स होते हैं। अब मान लो आपको डेंजर लगाना है, ठीक है, कि यहाँ पे एरर वगैरह है वैसे दिखाने के लिए, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, वेरिएंट, और इसके अंदर डेंजर डाल दोगे, देन यू विल सी इस तरीके से रेड आ गया। अब यहाँ पे डाल दोगे प्राइमरी, ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू दिखेगा। अगर यहाँ पे डाल देंगे तो सक्सेस, तो आपको हल्का सा ग्रीनिश दिखेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये इसके वेरिएंट्स होते हैं। इसी तरीके से जो ये बटन है, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा आ गया। बट आप ऐसे बटन के अंदर भी वेरिएंट डाल दोगे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ वेरिएंट, और वेरिएंट में डाल देता हूँ यहाँ पे एरर। एरर वेरिएंट होता है क्या, लेट मी सी, एरर नहीं होता, इसकी जगह पे डेंजर होता है, ठीक है। तो मैंने डेंजर लगाया, तो आप देख सकते हो रेड आ गया। देन मैं यहाँ पे कुछ और लगाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कर दिया मैंने सक्सेस, यहाँ पे कर दिया मैंने वार्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग बटन्स देखे, वार्निंग्स नहीं है, वार्निंग है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 अलग अलग से बटन आ गए। तो यहाँ पे आप वेरिएंट्स यूज़ कर सकते हो। अगर ये चीज़ देखोगे ना, तो आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो बटन्स के साथ, तो आपको सेम चीज़ दिखी, देखो यहाँ पे वेरिएंट्स डाल रखे हैं। अब आप बोलोगे क्लिक इवेंट वगैरह सेम है, कोई भी फर्क नहीं है, जैसे हम लोग नॉर्मल बटन के ऊपर करते थे। जैसे कि अभी हम लोगों ने इवेंट्स वगैरह देखे हुए थे बटन के ऊपर, मैं करता हूँ सिंपल बटन, ठीक है, और यहाँ पे कर देता हूँ बूट बटन। तो अब मैं यहाँ पे ऑन क्लिक लिखता हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक अलर्ट लगा देते हैं, जस्ट दिखाने के लिए वो प्रॉपरली काम कर रहा है। और यहाँ पे कर दूंगा मैं यही टेक्स्ट उठा के रख देता हूँ यार, इजी रहेगा, राइट। एंड देन टाइम सेव करने के लिए सेम को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखो दोनों पे सेम इवेंट काम करेंगे। और यहाँ पे कर देता हूँ सिंपल बटन, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे, और जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे आ गया बूटस्ट्रैप बटन। देन इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया सिंपल बटन। तो इवेंट्स वगैरह के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जो भी आप यूज़ करना चाहो। ओके, सो देन कुछ और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नेव बार लगानी है। नेव बार का यहाँ पे काफ़ी सही रहता है, जैसे कि आपको ऐसे कुछ नेव बार दिखाने, तो इस वाले कोड को कॉपी कर लो सिंपली, एंड यहाँ पे लगा दो सबसे टॉप पे, जहाँ पे भी आपको लगाने का मन करे। सिंपली कहने की बात ही है, बट यहाँ पे ना रिटर्न वगैरह कुछ और लग गए क्या, लेट मी सी। मुझे लगता है इसमें कुछ रिटर्न वगैरह भी इसके साथ ऐड है, तो कुछ चीज़ें यहाँ से हटानी पड़ सकती हैं। हाँ, सो ये चीज़ मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये भी चीज़ हटेगी, और देन ये चीज़ें हटा दी हमने यहाँ से, ठीक है। ऊपर से इंपोर्ट वगैरह भी हटा दिया। देन यहाँ पे आते हैं, एंड ओके, सो कुछ इंपोर्ट तो डेफिनेटली करना पड़ेगा ना, जो चीज़ें थी। सो मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेव बार होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेव बार आ गया। देन कंटेनर है, कंटेनर आ गया। उसके बाद में और क्या है, नेव ड्रॉप डाउन आ गया। तो आपको इस कहने का मतलब है कि सारी की सारी चीज़ें आपको वो करनी पड़ेंगी, डाउनलोड कर, ऊपर से इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। सो अभी भी कुछ रह गया क्या, अभी बता देगा यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। अगर आप देखोगे तो नेव इज़ नॉट डिफाइंड, तो नेव रह गया इसके अंदर से अकेला। तो कहीं पे मैं नेव भी डाल देता हूँ। नेव कहाँ यूज़ हो रहा है, देखो ये यूज़ हो रहा है। देन अब आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे बूटस्ट्रैप आ गया। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रॉप डाउन के साथ आ रहा है, प्रॉपरली काम भी कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा इसको छोटा करोगे, जैसे कि स्क्रीन को मैं यहाँ पे छोटा करता हूँ, सो देन यू विल सी कि इस तरीके से ब्रेड क्रम्ब बन गया, ठीक है, परफेक्ट। सो ऐसे आप लोग और भी चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे ओवरले का, पेजिनेशन का, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, ये बहुत ईजिली यूजेबल है। सो आई होप यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। पेटीएम और गूगल पे का ये डोनेशन नंबर, अगर आप लोग डोनेशन करना चाहते हो तो थैंक्स गाइस।